हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा एंड आज का जो वीडियो है हमारा वो है टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। कितने टाइप्स के गुड्स होते हैं? एटलीस्ट 10 टाइप्स के गुड्स होते हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे, सभी टाइप्स के गुड्स को देखेंगे एक बार और बिल्कुल इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लेंगे कि भाई कंज्यूमर गुड, प्रोड्यूसर गुड, गिवन गुड, इंफीरियर गुड, सब्स्टिट्यूट गुड, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इनमें से कई बार शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आ जाता है। कई बार आ जाता है आप पब्लिक गुड पे शॉर्ट नोट लिखिए, प्राइवेट गुड पे शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर पब्लिक एंड प्राइवेट गुड में क्या डिफरेंस है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो के बाद आपका वो सारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है हमारा कंज्यूमर गुड। सबसे पहले आता है कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड वो गुड होता है जिसको हम कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। कंजम्पशन यानी कि अपने यूज के लिए यूज करते हैं, जैसे कि फूड्स, क्लोथ्स, ज्वेलरी, ये सब क्या है हमारे कंज्यूमर गुड है। लेकिन कंज्यूमर गुड में कभी भी रॉ मटेरियल्स नहीं आते, हमेशा फाइनल गुड काउंट होता है। रॉ मटेरियल्स किस में आते हैं? वो आते हैं आपके प्रोड्यूसर गुड में। ठीक है, वो आते हैं हमारे प्रोड्यूसर गुड्स में। तो प्रोड्यूसर गुड वो गुड है जिसमें रॉ मटेरियल या फिर इंटरमीडिएट गुड्स आते हैं जो कि फाइनल गुड नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से तैयार नहीं है। ठीक है, और वो जरूरी है कि प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करेगा ताकि कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर सके, तो वो प्रोड्यूसर गुड बनेगा। तो वैल्यू जो होती है ऐसे गुड की, उससे कोई भी मतलब नहीं है विद द कैलकुलेशन ऑफ जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इनकी वैल्यूज, प्रोड्यूसर गुड की वैल्यूज काउंट नहीं होती है, उसमें फाइनल गुड की वैल्यू काउंट होती है हमेशा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको काउंट कर लेंगे तो इसको जीडीपी में एज अ डबल काउंटिंग काउंट किया जाएगा। जीडीपी में क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें ऐसे प्रोडक्ट की काउंटिंग होती है जो हमारे बाउंड्री के अंदर जिनका प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो प्रोडक्शन हुआ है यानी कि वो पूरी तरीके से बनके तैयार हो गई है। तो अगर हम उसको रॉ मटेरियल में भी काउंट करेंगे, अगर हम उसको प्रोडक्शन में भी काउंट करेंगे, तो उसकी काउंटिंग दो बार हो जाएगी। इसी वजह से हम प्रोड्यूसर गुड्स को जीडीपी में, जीएनपी में, इन सब में काउंट नहीं करते हैं, उसमें कंज्यूमर गुड काउंट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कैपिटल गुड। कैपिटल गुड वो गुड है दैट नीड टू प्रोड्यूस, जिसकी जरूरत है प्रोडक्शन के लिए। जैसे दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या होते हैं? टेंजिबल होते हैं, फिजिकल गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन में यूज होते हैं। ठीक है, इनमें क्या आते हैं? टूल्स आते हैं, व्हीकल्स आते हैं, मशीन्स आते हैं, मशीनरी आते हैं, या फिर इक्विपमेंट्स, औजार वगैरह, ये सब आ जाता है कैपिटल गुड्स, जिनकी जरूरत है हमें प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, रॉ मटेरियल्स नहीं, जिनकी जरूरत हमें प्रोडक्शन करने के लिए। उसके बाद हमारा फोर्थ टाइप का गुड आता है नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड के बारे में याद याद रखिए, इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है कंज्यूमर इनकम के साथ। ये कंज्यूमर इनकम के साथ इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। कंज्यूमर इनकम बढ़ती है तो इसकी डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, इसकी क्वालिटी जो होती है वो बढ़िया होती है इन्फीरियर गुड्स के साथ। इन्फीरियर गुड नॉर्मल गुड का उल्टा है, इसकी कंज्यूमर की इनकम बढ़ी और यहाँ पे इसकी डिमांड कम हो गई इन्फीरियर गुड की। लेकिन नॉर्मल गुड में क्या है? इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। कंज्यूमर गुड, प्रोड्यूसर गुड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। तो इन्फीरियर गुड क्या होते हैं? ये वो गुड होते हैं जिनकी क्वांटिटी जो होती है डिक्रीज हो जाती है जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है। ये नॉर्मल गुड का अपोजिट होता है। ठीक है, अब कंज्यूमर गुड जो होता है इसमें क्या हो जाता है? डिमांड लेस, डिमांड कम होती है अगर इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि इन्फीरियर गुड में कंज्यूमर की डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि इन्फीरियर गुड कभी भी क्या होता है, ज्यादा ब्रांडेड नहीं होता है। जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो क्या सोचता है कि हम बढ़िया चीजें यूज करें, अच्छे ब्रांड की चीजें यूज करें। ठीक है, जिससे कि हमें बेनिफिट हो, हमारी हेल्थ खराब ना हो। तो इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि कम इनकम वाले यूज करते हैं, यानी कि वो चीजें ब्रांडेड नहीं होती, बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं होती है, तो वो इन्फीरियर गुड्स में काउंट होती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सिक्स्थ आ जाता है गिवन गुड।
गिवन गुड क्या होता है, ये आपका इस चैप्टर में भी है, जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई वाला, ठीक है, डिमांड वाला, उसमें गिवन गुड का भी एक टॉपिक है। तो गिवन गुड जो होता है प्रोडक्ट है, एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है ज्यादा जब उसका प्राइस बढ़ जाता है, द प्राइस ऑफ गुड राइजेस, यानी कि जैसे प्राइस बढ़ेगा तो उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। कंज्यूम लेस व्हेन द प्राइस डिक्रीज, कम कंज्यूम होता है जब प्राइस कम हो जाता है। तो गिफन गुड को जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे रॉबर्ट गिफन, सर रॉबर्ट गिफन, इनके नाम से जाना जाता है गिफन गुड। उनके हिसाब से क्या था, कंज्यूमर जो होता है बहुत कम, जिसकी इनकम कम होती है, तो जब प्राइस अगर राइस का बढ़ेगा तो वो क्या कर देगा, ज्यादा राइस खरीद के रख लेगा कि भाई प्राइस बढ़ रहा है, आगे हो सकता है फ्यूचर में और ज्यादा बढ़े, तो इसीलिए हम इसको खरीद के स्टोर कर लेते हैं। होता है ना लोगों में, आप देखते हैं जैसे कि अनियन का प्याज बढ़ गया, अनियन का प्राइस बढ़ गया, तो क्या करेगा, बहुत सारा अनियन स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है, किसी भी चीज का अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है तो हम वो क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर ज्यादा राइस खरीद लेगा और मीट का डिमांड कम कर देगा उस समय में, क्योंकि वो सस्ता है तो वो नहीं खरीदेगा अभी ज्यादा। तो दे सब्सटीट्यूट राइस फॉर मीट, वो राइस को मीट के उसमें सब्सटीट्यूट कर देगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ गिवन गुड अप्लाइज टू वेरी पुअर कम्युनिटीज, जो कि ये सोचते हैं कि फ्यूचर में प्राइस और ना बढ़ जाए, इसी वजह से वो पहले ही ले लेते हैं, जिनके पास काफी लिमिटेड चॉइस होती है गुड्स को लेके, वो ऐसा काम करते हैं। तो सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं, अगर पर्सन कैन यूज वन गुड इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट गुड, अगर एक आदमी एक गुड यूज करता है दूसरे गुड के बदले में, तो ऐसे गुड्स को हम सब्सटीट्यूट गुड कहते हैं। तो सब्सटीट्यूट गुड में चाय कॉफी आ सकता है, जैसे कि अगर चाय का प्राइस बढ़ गया तो आप कॉफी पे मूव कर सकते हैं, कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो आप चाय पे मूव कर सकते हैं। कोक पेप्सी आ सकता है, जैसे कोक का प्राइस बढ़ गया तो आप पेप्सी पे मूव कर सकते हैं, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो आप कोक पे मूव कर सकते हैं। तो ये वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट होते हैं, एक दूसरे के बदले यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में हम एक दूसरे के बदले यूज नहीं कर सकते हैं, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में। ठीक है, उस केस में हम क्या करेंगे, एक गुड अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए हमें दूसरा भी परचेज करना पड़ेगा, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। इसीलिए ये दो गुड्स जो होंगे वो स्ट्रांगली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। जैसे अगर हमने कार खरीदी तो हमें पेट्रोल चाहिए, नहीं तो कार हम चला ही नहीं पाएंगे। अगर हमने पेन पेन खरीदा है तो हमें इंक चाहिए, नहीं तो हम पेन यूज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे गुड्स जिनकी एक दूसरे को जरूरत होती है, ब्रेड एंड बटर, अगर हमने ब्रेड खरीदा तो हमें बटर भी लेना पड़ेगा, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, जिसका एक दूसरे के प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। अगर पेट्रोल का प्राइस हाई हो गया तो कार की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा पब्लिक गुड। पब्लिक गुड वो गुड होते हैं जो कि अवेलेबल है, फ्री टू एवरीवन, मतलब सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। दे आर प्रोवाइडेड विदाउट द मोटिव, ये किसी भी मोटिव के बिना, किसी भी अर्निंग प्रॉफिट के बिना प्रोवाइड किया जाता है लोगों को। ठीक है, सरकार हमें रोड बना के देती है, ऐसे जगह जो कि आपको पता है ना कि जैसे बोलते हैं ये तो पब्लिक का है, जैसे रोड, रोड किसी का पर्सनल नहीं है, प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक का है, सब उस पे चल सकते हैं, चाहे किसी ने टैक्स दिया हो चाहे ना दिया हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें सब जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अर्निंग प्रॉफिट अर्न करने के लिए यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ये सभी मेंबर्स और सोसाइटी के फायदे के लिए किया जाता है। पब्लिक गुड जो होते हैं वो कॉमन होते हैं सबके लिए, इसमें किसी की भी भागीदारी ज्यादा नहीं होती या कम नहीं होती है, किसी का ऑनरशिप नहीं होता है, यहाँ पे ये पूरी सोसाइटी का होता है। ठीक है, तो ये होता है पब्लिक गुड। अब ये क्या होते हैं, नॉन राइवलरी होते हैं, यहाँ पे एक दूसरे से कंपटीशन नहीं होता है किसी का। इसका मतलब है इफ अ गुड इज कंज्यूम इट डजंट लेसन द क्वांटिटी एक्सेसिबल फॉर अदर्स। अगर एक गुड को किसी ने यूज किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे के लिए इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। जैसे कि स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट अगर जल रही है तो अगर आप स्ट्रीट लाइट में कोई काम कर रहे हैं, दूसरा भी आके काम कर लेगा, कोई तीसरा व्यक्ति भी काम कर लेगा, तो स्ट्रीट लाइट खत्म तो नहीं हो जाएगी, है ना। ये कोई आइसक्रीम या एप्पल नहीं है कि अगर इसने खा लिया तो इसको नहीं मिलेगा, उसने खा लिया तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन राइवलरी है, यहाँ पे किसी को यूज करने से खत्म नहीं होती है चीजें। नॉन एक्सक्लूडेबल है, यानी कि अगर एक पर्सन कंज्यूम करता है
तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम दूसरे को मना कर दें कि भाई तुम कंज्यूम मत करो। ठीक है? किसी को हम मना नहीं कर सकते हैं। जैसे कि रोड है, रोड पे सब चल सकते हैं। आप किसी को एक बार मना करके देखिए वो आपसे किस तरीके से आएगा लड़ने के लिए, इसलिए आप मना नहीं कर सकते हैं। नेशनल डिफेंस है, अगर मान लीजिए कोई पुलिस की मदद ले रहा है, तो कोई दूसरा बंदा नहीं कह सकता कि भई पुलिस सिर्फ़ हमारी है, तुम मदद कैसे ले रहे हो? तुम नहीं ले सकते हो। तो ये चीज़ें नहीं हो सकती है। उसके बाद आता है हमारा प्राइवेट गुड। प्राइवेट गुड वो गुड होता है जब हम परचेज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, हम पैसे लगा के हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो वो गुड सिर्फ़ हमारी है, ठीक है? प्राइवेटली ओन्ड है। इसमें किसी और का अधिकार नहीं होगा कि भई वो यूज़ करे। ये हम अपने सैटिस्फैक्शन के लिए, अपने यूटिलिटी के लिए बाय करते हैं, हमने इसमें पैसा लगाया है, तो ये हो जाता है हमारा प्राइवेट गुड। ठीक है? इसमें राइवलरी होती है और एक्सक्लूडिबिलिटी भी होती है। राइवलरी इसलिए होती है कि भई हम अपनी चीज़ है, हम किसी को और नहीं देना चाहते, हम नहीं चाहते कोई और यूज़ करे। ठीक है? तो हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम उसको यूज़ करने से मना कर सकते हैं कि भई मेरी कार है, तुम कैसे लेके जा सकते हो? तुम नहीं लेके जा सकते। उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक गुड। इसकी जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है सप्लाई से। इसको हम इकोनॉमिक गुड कहते हैं। जैसे कि बिल्डिंग, फर्नीचर, ग्रेन्स ये जो हैं काफ़ी सारी हैं लेकिन ये ख़त्म भी होती है, लिमिटेड भी हैं। दे आर लिमिटेड, ठीक है? एंड मैन मेड थिंग्स ये क्या है? मैन मेड होती हैं। शॉर्टेज की वजह से इसका जो प्राइस है वो पॉजिटिव रहता है। जैसे कि आप देखते हैं फर्नीचर लेने जाइए, आप प्लॉट लेने जाइए, कुछ भी तो वो सब चीज़ें अच्छे खासे प्राइस पे हमें मिलती हैं। तो इसीलिए हमें इसके लिए हमें पे करना पड़ता है। उसके बाद लास्ट हमारा आता है फ्री गुड। फ्री गुड क्या होता है? गिफ्ट होता है नेचर के द्वारा जिसको हम फ्री गुड कह सकते हैं। ठीक है? अब ये क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में अवेलेबल होता है। तो इसका सप्लाई ज़्यादा होता है डिमांड से, ठीक है? इकोनॉमिक गुड और फ्री गुड एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे कि रेनफॉल, एयर, सनशाइन ये सब क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो कोई भी गुड जो कि आज फ्री गुड है, हो सकता है कल को वो इकोनॉमिक गुड बन जाए और फ्री गुड हमेशा फ्री नहीं रहता है, तो वो हो सकता है कल को हमें उसके लिए प्राइस भी देना पड़े। जैसे कि एयर, एयर अब देखते हैं आप एयर प्यूरीफायर मिल गए हैं अब जो कि लोग यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी बहुत हवा के लिए कई बार हमें पैसे देने पड़ते हैं, ऑक्सीजन अब हमें पैसों में मिलता है, ठीक है? तो वो एज़ अ इकोनॉमिक गुड काउंट हो सकता है, ठीक है? अब वाटर आप देख रहे हैं, वाटर क्या फ्री गुड था, हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर के द्वारा मिल रहा था, लेकिन अब पानी के आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो कोई भी फ्री गुड जो है धीरे-धीरे एक तरीके से इकोनॉमिक गुड बन सकता है, हमेशा हो सकता है फ्री ना रहे, ठीक है? तो ये हमने एक तरीके से सारे गुड्स के बारे में एक ओवरव्यू, एक पिक्चर अपने माइंड में प्रिपेयर कर लिया है कि अब अगर किसी भी गुड के बारे में हम अगर पढ़ेंगे, तो हमें क्लियर होगा कि इसका मतलब होता क्या है, ठीक है? If you like the video, then do subscribe the channel for more video updates. Thank you so much.